दुकान का शटर आधा गिर चुका था, लेकिन वो आदमी अब भी बाहर खड़ा था, हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैं जैसे ही उसके पास गया और पूछा, भैया क्या चाहिए? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बस 5 मिनट दे सकते हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी, जैसे उसने बहुत कुछ झेल लिया हो। मैंने थोड़ा गहरी सांस ली और शटर को थोड़ा ऊपर कर दिया। क्या चाहिए? मैंने फिर से पूछा। वो अंदर आया और थोड़ा संकोच करते हुए बोला, थोड़ा दूध, ब्रेड और दाल मिल जाएगी? मैंने बिना कुछ कहे सामान निकालकर काउंटर पर रख दिया और कीमत बताई। उसने अपने फटे हुए जैकेट की जेब से कुछ सिक्के और मुड़े टुड़े नोट निकाले और मेरे सामने रख दिए। रकम पूरी नहीं थी। मैंने सामान की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की ओर। वह घबराया हुआ लग रहा था, जैसे डर हो कि कहीं मैं मना ना कर दूं। मेरे मन में एक पल के लिए कठोरता आई कि अगर मैं हर किसी को उधार देने लगूं तो दुकान कैसे चलेगी। लेकिन अगले ही पल मैंने उसके सूखे होंठ और अंदर धंसी आंखों को देखा और फिर मैंने हल्की आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, बाकी पैसे कभी दे देना। वह चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज़ में कहा, आपको नहीं पता कि आपने आज मेरे लिए क्या किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही वो जल्दी से सामान उठाकर बाहर निकल गया। रात को घर पहुंचकर भी मैं बेचैन रहा। वो आदमी कौन था? क्या सच में उसके पास पैसे नहीं थे? क्या वह अपनी मजबूरी के चलते मदद मांग रहा था, या फिर यह उसका रोज का तरीका था? अगले दिन सुबह जब मैंने दुकान खोली तो मेरा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता रहा। शायद वो वापस आए, परंतु पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं दुकान खोल रहा था तो अचानक देखा कि वही आदमी सड़क के उस पार खड़ा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला थी जिसकी आंखों में गहरी थकान थी और साथ में एक छोटा बच्चा जो बेहद कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह की भावनाएं थी। थोड़ा संकोच, आभार और एक अजीब सा डर था। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि सड़क पार करके वो झिझकते हुए मेरी दुकान में आया और अपने हाथ में बंधा हुआ एक कपड़ा मेरे सामने रख दिया। उसमें कुछ सिक्के थे। ये पैसे लौटा रहा हूँ, उसने कहा। मैंने सिक्कों को देखा, फिर उसकी ओर देखा, फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रहने दो भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखें छलक आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भैया उस दिन अगर आपने मदद नहीं की होती तो मेरी पत्नी और बच्चा भूखे सो जाते। मैं काम की तलाश में था, लेकिन जेब में कुछ नहीं था। आपने बिना पूछे मेरी मदद कर दी। आज मुझे काम मिल गया है और ये पैसे लौटाने आया हूँ। मैं चुप रह गया। यह सिर्फ कुछ रुपए की बात थी, लेकिन उसके लिए यह किसी बड़ी मदद से कम नहीं थी। उसने फिर कहा, यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छे लोग कम हैं। आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे पूछा, तुम पहले करते क्या थे? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक बिना सैलरी दिए चला गया। हमारे पास थोड़ी बहुत बचत थी, लेकिन वह भी खत्म हो गई। कई दिनों तक काम ढूंढा, लेकिन कुछ मिला नहीं। मैं कभी भीख नहीं मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन जब मेरे बच्चे ने मुझसे रोटी मांगी और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तब मैं मजबूर हो गया। उसकी बातों को सुनकर मेरे मन में अजीब सा दर्द उठा और मैंने धीरे से पूछा, अब काम मिला है? उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। एक होटल में वेटर का काम मिल गया है। पैसे कम है, लेकिन अब घर में खाना तो आ रहा है।
मैंने उसकी पत्नी की ओर देखा। वह चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता छलक रही थी। अगर कभी जरूरत पड़े तो आ जाना, मैंने कहा। वो आदमी कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसका जवाब दे रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।